मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट स्टोरी ऑफ गॉड में। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग के 5 सत्य जो प्रभु श्री कृष्ण द्वापर युग में पांडव को पहले ही बता चुके हैं। तो मित्रों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। जो आज चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज़्यादा कलयुग में अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज़्यादा भयंकर होगा। तो मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। महाभारत के समय की बात है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की। कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें इसका प्रभाव बताऊंगा। 5 भाई वन में गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज होगा। इससे पहले तुम राज्य कर लो। पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाई लिखी हुई थी और पंछी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचार देंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। लोगों की संख्या बहुत होगी जो पर धन को हड़पने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाहती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं है, वह तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाई हो की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 5-7 भरे कुआं के बीच का कुआं एकदम खाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग व्यर्थ का धन लुटा देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे उसका पेट भरा है या नहीं। और मौज में शराब, कबाब और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। और जिनकी रुचि होगी उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। नकुल ने 5वां आश्चर्य देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की वृक्षों के तने और चट्टाने रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते वह चट्टान रुक गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। मित्रों, ये थे वो 5 सत्य जो कलयुग के श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया था। आप इसका प्रभाव वर्तमान समय में अपने जीवन में तथा आस पड़ोस में हर जगह देख सकते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को परिणाम के बारे में बहुत अधिक तनाव में नहीं होना चाहिए। इसके वजह उन्हें अपना 100% प्रयास करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह निश्चित रूप से एक सफलता लाएगी। मित्रों, आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बेस्ट स्टोरी ऑफ गॉड को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।